द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज आपको दो खबरें हम बताएंगे कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का और किस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही, कैसे कैसे लोग इस देश में हैं। पहली खबर जुड़ी हुई है, एक लेखक हैं जो फिल्मों में गीत लिखते हैं, कवि भी हैं, मनोज मुंतशिर। आपने नाम सुना होगा कि उनकी भाषा किस तरह से परिवर्तित हो गई है। कल वो कुछ और बोलते थे और किस तरह से मोदी जी और किसने उनके अंदर इतना जहर भर दिया कि वो जहरीला बोलने लगे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी जो खबर है वो है एक बाबा जी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने महिलाओं के लिए क्या बयानबाजी की थी। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के नेत्रियों के बारे में रखेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस खबर पे भी हम आपको बताएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कवि महोदय पर कि कवि महोदय किस तरह से उनका जो है ब्रेन वॉश किया गया है और ब्रेन वॉश क्यों हो गया है कि वो उनके अंदर भाषाई परिवर्तन आ गया है। वो अब कुछ और बोलने लगे हैं, कल कुछ और बोलते थे। कल उनकी भाषा में एक नर्म थी और वो इस्लाम को लेकर अच्छा बोलते थे, उर्दू के बारे में बहुत सारा व्याख्यान किया, लोगों ने पसंद किया उनको। लेकिन अब वो अचानक से खिलाफत में आ गए। पहले वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप समझेंगे कि ये अब कैसी इनकी भाषा हो गई है, इनकी भाषा ऐसी क्यों हो गई है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले वो वीडियो देखिए कि अब ये कवि हैं जिनके जुबान से जहर निकल रहा है, जो मुसलमानों को गालियां दे रहा है, जो डकैत कह रहा है मुसलमानों को, अल्लाह पर सवाल खड़े कर रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है, गालियां दे रहा है अल्लाह को। अब ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिरकार मनोज मुंतशिर के अंदर क्या भर दिया गया। ये खुद अरबी भाषा का इस्तेमाल, अरब भाषा के बारे में जिसके बारे में खिलाफत कर रहे हैं, इनका नाम मुंतशिर जो शब्द है वो अरबी है। तो हटा दो ना साहब अपना नाम, क्यों इतना जहर बो रहे हो और ये जहर क्यों बोया गया इनके अंदर, ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से कवि की भाषाई परिवर्तन इतनी जल्दी हो जाना। पहले तक ये कुछ और थे, पहले ये अंधभक्तों के खिलाफ बोलते थे, मोदी भक्तों के खिलाफ बोलते थे। आज ये खुद उसी भक्त की कैटेगरी में आ गए हैं और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा कि इस वीडियो में कितना जहर है। क्या कवि को ऐसी भाषाएं शोभा देती हैं? क्या ये कवि कहलाने के लायक हैं? आपको हम पहले पुराना वीडियो दिखा दें कि पुराने में इनकी मानसिकता क्या थी, पहले ये क्या बोलते थे और अब इनकी भाषा में कैसा परिवर्तन हो गया, यानी देखते देखते क्या से क्या हो गए हैं ये। तो आप पुराना वीडियो भी देख लीजिए कि पुराने वाले मनोज मुंतशिर कैसे थे और अब वाले कैसे हो गए हैं। देखिए वीडियो। तो ये वीडियो भी आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरह से मनोज मुंतशिर मिलाने की बात कर रहे हैं, उन अंधभक्तों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो देश में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं, जो उर्दू ज़ुबान को अलग बोलते हैं। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि उर्दू ज़ुबान तो हम उठते उठते बोलते हैं। तो ये मनोज मुंतशिर सही है या जो अभी आप जहर उगलने वाला मनोज मुंतशिर इसके पहले आपने सुना वो सही है? इनको ऐसे परिवर्तित कर दिया गया, आखिर क्या वजह है इसकी वजह जब हमने तलाशने की कोशिश की तो हमको लगा होगा भाई पैसा मिल गया होगा मुंतशिर साहब को वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पैसे में तो आजकल ईमान भी बिक जाता है, आपको भी पता है, लोग अपना ईमान तक पैसे के लिए बेच आते हैं। तो क्या हो गया कि मनोज मुंतशिर जो कल तक मिलाप की बात कर रहे थे वो आज लोगों को तोड़ने, भटकाने, बरगलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? जब थोड़ा सा रिसर्च हमने किया, थोड़ी सी जानने की कोशिश की तो पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ये मुलाकात करने गए थे। किससे मुलाकात करने गए थे ये भी जरा आप जान लीजिए। ये मुलाकात करने गए थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और मिलने के बाद तरह तरह की बातें कि हम तो बहुत कुछ सीखा, आपने बड़े शालीन, बड़ा वो। तो जब मुलाकात ऐसे लोगों से होगी तो शब्द तो वैसे ही निकलेंगे जैसे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है। यानी मनोज मुंतशिर साहब अब आरएसएस के एक जुबान बोल रहे हैं, दंगाई वाली जुबान बोल रहे हैं, लोगों को बांटने वाली जुबान बोल रहे हैं, और सीधे कह सकते हैं कि जो अंधभक्ति है उनके अंदर समा चुकी है। शायद ये उसी का नतीजा है कि अब मनोज मुंतशिर जहर उगल रहे हैं, मुंह से इनके शब्द नहीं निकल रहे। जो कवि कल तक लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था वो आज लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझिए कि ये लोग कैसे हैं। अगर इनके आसपास, वो कहते नहीं कि एक आपने देखा होगा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक वायरस, आपने कोरोना वायरस का नाम सुना ही होगा जो छूने से फैलता है। हो सकता है मनोज मुंतशिर साहब वहाँ पहुँचे होंगे, गले मिले होंगे, बातचीत की होंगे, साय में चाय वाय पी होगी, तो वो वायरस इनके अंदर भी चिपक गया है। और यही वायरस है जो अब जुबान से इनके निकल रहा है। प्रोमो श्रोमो बना के ये जहर उगल रहे हैं जो आरएसएस हमेशा से करती आई है।
जो ये भगवाधारी आतंकी करते आए हैं वही अब ये कर रहे हैं, उन्हीं के उस पर चल रहे हैं। अब पता नहीं पैसा वैसा मिल गया, ये बात तो अलग की है, वो तो अंदर की बात है, वो हमें कहाँ पता लगेगी कि कितना इनके बीच डील वील हो गई है। लग तो ऐसा ही रहा है कि पैसे पर ही मनोज मुंतशिर की भाषा बदल गई है, तो ये अलग की बात है। लेकिन अब दूसरी खबर की भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी खबर है, एक महंत जी हैं जो बहुत पॉपुलर है, इनका नाम है नरसिंहानंद महाराज। सरस्वती भी अगर लगाते हैं, वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गलत लगता है। नरसिंहानंद जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान दिया था जो आपने सबने देखा था किस तरह से महिलाओं के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब ये कुछ और ही बोल रहे हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नेत्रियों के खिलाफ, खासतौर पर जो महिला नेत्री होती है उनके खिलाफ किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये सुनेंगे तो चौंक उठेंगे आप। पहले वो सुनिए कि ये अपराधी को, संतवन तो इसे नहीं कहना चाहिए, एक तरह का आतंकी, क्योंकि इसकी जुबान से हमेशा आतंक भरी बातें ही निकलती हैं, गलत ही निकलता है, चाहे महिलाओं के बारे में हो या और किसी के बारे में हो, नेत्रियों के बारे में हो। पहले आप सुन लीजिए कि क्या कहा है इस शख्स ने। अरे महाराज हमारी सुन लो पहले, तो बात हम ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अमूल्य ज्ञान तो दुनिया में कहीं नहीं। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रहती है ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, तो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रही। ये है अब ईमानदार और चैतमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। तो वीडियो सुना आपने, वीडियो में देखा कैसे जहर उगल रहा है, कैसे महिलाओं के प्रति ये बोल रहा है और कह रहा है कि बीजेपी नेता जो होती हैं महिलाएं, वो किसी एक नेता के पास जाएंगी तब काम होगा। इन सब से आप समझिए कि आखिरकार महिलाओं को क्या प्रोडक्ट समझ रहा है, किस तरह की बातें ऐसे बाबा कर रहे हैं, क्या ये बाबा कहलाने के लायक हैं? और अगर जो पहला वाला बयान इन्होंने दिया था, अगर उसी समय इन पर कार्रवाई की जाती, इनको जेल भेजा जाता, तब आज ये महिलाओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी ना करता। और ये एक पार्टी की महिला के बारे में नहीं बोल रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के बारे में भी बोल रहा है कि वहां जो महिला नेता हैं वो किसी एक नेता के पास जाती है, फिर दूसरे नेता के पास, तीसरे नेता के पास नहीं जाएंगी तो उनका काम नहीं होगा। तो ये क्या दर्शाना चाह रहा है? ऐसे नेताओं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ऐसे शख्स के ऊपर अगर कार्रवाई पहले से की जाती तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ऐसे जहर ना उगलता। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो साहब घूम रहे हैं, साहब को तो अधिकार मिल गया है कहने का, इनको तो सब कुछ मिल गया है और यही चीजें होती दिखाई दे रही हैं। हम इसलिए बार बार सवाल करना चाहते हैं, आप मनोज मुंतशिर को देखिए कि देश भर में कैसा वायरस फैलाया जा रहा है। यह वायरस ही है साहब कि लोगों के जहन में ऐसी चीजें भर दी जा रही हैं, एक कौम के खिलाफ एक बात चलाई जा रही है कि ये तो दुश्मन है, ये फरेबी हैं। पहले जो कवि अच्छी अच्छी बातें बोलता था, मिलान की बातें बोलता था, एक दूसरे से गले मिलने की बातें कहता था, आज वो एक दूसरे से नफरत करने की बातें क्यों कर रहा है? देश में वायरस फैल रहा है, इस वायरस से हम सबको बचना होगा और देश को भी बचना होगा, देश के नागरिक को बचना होगा, सबको समझाना होगा कि ऐसे जो वायरस ग्रस्त रोगी हैं, जिनके अंदर ये वायरस समा गया है, उनसे तो दूर ही रहना, उनकी बातों भरोसा नहीं करना है, ना ही उनकी बातों में आना है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।